साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। यानी आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर बात करेंगे। इससे पहले कई चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और मैथ से संबंधित सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी उस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर वास्तविक क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखो, जो पुरानी बुक, इससे पहले जो सिलेबस था उसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 था, यानी 4 एक्सरसाइज थी। लेकिन इस बार नया सिलेबस में जो चेंज हो गया उसमें एक्सरसाइज 1.1 को और 1.4 को हटा दिया गया, यानी सिर्फ 1.2 और 1.3 को रखा गया है। तो इस बार अगर आप लोग चाहें तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इस चैप्टर नंबर 1 थोड़ा टफ, लेकिन चैप्टर नंबर 1.2 इतना सरल है कि आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। और इत्मीनान से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, समझ में आए। एक सवाल लगाओ लेकिन समझ जाओ। आज बताया तुम लोग तो बताए थे, एक सवाल लगाओ लेकिन इतना बढ़िया लगाओ कि इस तरीके 4 सवाल तुम खुद से लगा ले जाओ। ठीक है, ये मेथड अपना कर तब पढ़ो। कोई जल्दबाजी नहीं कि नहीं आज एक्सरसाइज खत्म करना है, बहुत टाइम है। जब इतना दिक्कत देखेंगे तो 2 घंटा बुला लेंगे, नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है। मतलब पेपर के पहले आपको भेजना है, अब कैसे भेजना है, कहाँ से भेजना है, मुझे ऊपर है। ठीक है, इसके तुम निश्चित रहो कि एक चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर बचा है, वो कैसे भी होगा आपके समझ में आएगा। बस इस पर डिपेंड हो। जो भी चैप्टर हो गया नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा से, आप अभी कह दो अगली बार संडे को, शनिवार को छुट्टी, संडे को आओ। जो चैप्टर तुम निश्चित करके आओ, जो बता दो हमें कि चैप्टर को हमें पढ़ना है, पूरा एक दिन में खत्म कर दूंगा। अब मान लो देवघास समीकरण पढ़ना है, ठीक है, अगले संडे को चले आना, 2 घंटा आराम से दोपहर के टाइम, पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक, बोलो, एक दिन में एक चैप्टर देवघास समीकरण खत्म। एक अनुसार ले आओ, देख लो क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक हुआ ना? ऐसे इसके बाद एक संडे फिर आएगा, उस संडे को भी 25 को छुट्टी रहेगी स्कूल में, 25 दिसंबर को, उस दिन चले आओ दोपहर के टाइम, 2 घंटा एक चैप्टर उस दिन भी पढ़ ले जाओ। त्रिकोणमिति से हुआ, इससे हुआ, किसी से भी। बाकी बच्चा वृत्त और त्रिभुज, ये थोड़ा टफ चैप्टर अपने आप में है। मतलब इसको समझने के लिए आपका दिमाग इधर उधर उड़ेगा। ये चीज हकीकत है कि आपका दिमाग इधर उधर दौड़ेगा उसमें, क्योंकि इसको ये चीज नहीं कहना कि सरल, सरल तो है, समझ जाओगे तब सरल है। त्रिभुज और वृत्त ये तो अपने आप में थोड़ा टफ है एक तरीके से। तो इसको आप लोग स्कूल में ध्यान से पढ़ो, उसके बाद यहाँ पढ़ो, उसके बाद स्वयं से भी पढ़ो, उसको कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रायिकता बहुत सरल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, उसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बस प्रायिकता में कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, बस इतना निश्चित है। इससे आप समझो कि जान लो, आप जान लो कि प्रायिकता हमने पढ़ लिया। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 कटा है। 1.1 में क्या था, ये यूक्लिड प्रमेय का जो थी, ये एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, मैं मतलब गणित नाम रहा उनका, हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आपके सिलेबस से इस बार कटा हुआ है, मतलब ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। ये होता क्या था इसमें, ये बराबर क्या होता था, BQ + R ऐसे करके होता था। तो इसको हमें है नहीं, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। फालतू चीजों को हमें नहीं अपनाना, हमें जो अपना सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एक्सरसाइज नई बुक के अनुसार तो 1.1 होगा, लेकिन आप पुरानी बुक है तो 1.2। ठीक है, लिखो, हम नई बुक के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्नावली 1.1, पुरानी बुक के लिए 1.2। ये किसके लिए है? पुरानी बुक के लिए, यानी पुरानी किताब के लिए। पुरानी किताब का 1.2, नई का 1.1।
इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है हमको? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो कैसे करना है अब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक सवाल समझो, उसके बाद तुम सब लोग स्वयं से करो। अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हमें करना है। चलो सवाल नंबर 1 का पहला क्या है? 140। क्या है? 140। इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। इसका हमें इस तरीके से गुणनखंड करना है। अब कैसे करना है? चौक तो जैसे आप एलसीएम एससीएम निकालते हो, ठीक है, वैसे निकालो। तो कैसे करते हैं? ये ऐसे किए हम 140, ये लिखे, 2 से कटेगा 2 से बन जाओ तो 2 70, फिर 2 से कटा 35 आया। अब 35 से जब कटा तो ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 5 सते 35, फिर ये 7 से कटा 1, क्या आ गया? 140 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया। हमें अभाज्य गुणन ये भी हो गया। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हमें करना क्या है? यहाँ से कर दो। 2 गुणे 2 नहीं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 आंसर। समझे? और जैसे अगर 2 गुणा 4 और 5 24 है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको प्रदर्शित करना था हमें। ये में ना जोड़ो 2 दूनी 4, बस वो एलसीएम एलसीएम नहीं निकालना है हमें, बस ये आंसर। अब अगला सवाल 100 कितना है? 156। करो स्वयं से तुम लोग। कैसे करोगे? इधर देखो, देख लो भी, लगाओ ना, समझ लो भैया तो लगाओ। एक सवाल कम लगाओ, ठीक है, समझ लो बढ़िया से। तो दिक्कत अब ये चैप्टर जान लो कि हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसको। अभी तक जो पढ़े उसे दोबारा पढ़वा दूंगा, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। अब जान लो कि मैं परीक्षा कौन सा तैयारी कर रहा हूँ। आज से जाओ, विद्या उठाओ और वहाँ जो सवालों से लगाओ। अब सीरियस होकर पढ़ोगे, पढ़ना है सही से। दिसंबर जा रहा, जनवरी फरवरी पेपर है, 2 महीना आपके पास शेष बचा है। अब देखो ये आप सवाल मानो विद्या में लिखा है कि आपको इसे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। ऐसे करो, 156 लिखा मैंने, यहाँ पहले 2 से होगा क्योंकि सम है पीछे, तो 2 से ही होगा। 2 से 2 से 14, यहाँ 2 8 16 78 तो हुआ। फिर 2 से करो, 2 3 6 2 9 18। अब किससे होगा? 3 से। 3 का 9, 3 3 का 9, 13 एक प्राइम नंबर नहीं अभाज्य संख्या है जो कि किसी से नहीं होगा। तो 13 का 9 13, 13 तो स्वयं से होगा, तो फिर 1 से तो हो गया। अब आ गया 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको मैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 आंसर। आता नहीं करेगा कुछ, बस इतना ही काम इसमें करना है। ये एक्सरसाइज ये सरल है, इसीलिए कह रहा हूँ उसे आप इतना ढंग से पढ़ो कि दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े, ठीक है। अब कोई भी चीज पढ़ो, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, उसे भी हिंदी भी प्रयास करेंगे, ठीक है, 1 दिन में इसे व्यवस्थित हो जाए पहले ढंग से। उसके बाद हिंदी क्वेश्चन बैंक लेकर आओ। 1 दिन जैसे एक टॉपिक, 1 दिन, उसमें बहुत टाइम नहीं लेना। 1 दिन रस में, 1 दिन दोहा सोठा कैसे आपको पहचान करना है उसकी परिभाषा, ठीक है, सुनो, ठीक है। दोहा सोठा ये आपके टॉपिक में। 1 दिन अलंकार, 3 अलंकार है 1 दिन। उसके बाद समास, 1 दिन संधि कटा है, संधि कटा है तो समास के बाद 1 दिन स्वर व्यंजन भी बेसिक बता देंगे क्या होता है। बेसिक से बढ़िया जान लो, ठीक। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कौन पहले जुड़ता है कौन बाद में जुड़ता है, ठीक। निबंध कैसे लिखना है हिंदी में, व्याख्या कैसे करना है वो तो अगले तरीके से बता दूंगा। वो तो कहे जब भी लाओ कल ही बता दूं। अब अगला मैं कहूँ 38 25, ये वाला हटा देने वाला सवाल दोनों हटा दे। ठीक है, समझ गए तुम? तो बताओ यार सवाल, बताओ ये कैसे करेंगे। सबसे पहले किस संख्या इसको काटेंगे? 5 से। तुमसे पूछे थे, बताओ जल्दी बोलो, उतना टाइम नहीं, उतना टाइम तुम लगाते हो। तो एक चीज और जान लो अलग से, विभाजता का नियम क्या है?
विभाज्यता का नियम। हमें करना क्या है, विभाज्यता का नियम। देखो इधर ये 6 और 5th में है, उसमें हम लोग सीरियस होकर पढ़ते नहीं है। 5th 6 में सीरियस होकर ना हम लेते हैं ना कोई पढ़ता है, क्योंकि अरे क्या पास तो ही जाना है। विभाजक रूल में क्या है, 2 से कोई भी संख्या 2 से तभी होगी जब उसके पीछे या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अगर इतनी संख्या है तो हमेशा 2 से ही कटेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 से ही करो। अगर ठीक है, अब ये नहीं 2 से होगा, उसके बाद 3 से करना है, कोई भी संख्या 3 से। अब मान लो 3 से हम ये तो कर दिए, 93 लिखा 3 से कर दिए, 99 3 से कर दिए, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दिया 9 4 6 3 8 4 6 5 4 3 2 1, करो 3 से। 1 से कटे 3 से कटेगा। चलो यहाँ 3 से। अब नहीं पता नहीं कटे कि ना कटे, मुझे पता है। यस सर। नहीं पता है ना, और बड़ी दे दूं तो कैसे पता है हमें नहीं पता ना कैसे करना है, तो कैसे करना है उसको हमें चेक करना है। चेक कैसे करना है, बढ़िया ट्रिक देखो। ये ट्रिक क्या है, रूल है, कोई अपने तरफ से ट्रिक नहीं है, बुक में लिखा है। 9 + 4 + 6 + 8 + 4 + 6 + 5 + 4 + 2 + 3। अब ये इतना किए, अब ये जोड़ लो। अब ये जोड़ने के बाद अगर 3 के मल्टीपल में 3 के पहाड़े में वो आता है तब तो होगा, नहीं आता तो नहीं होगा, तो जोड़ो। 9 4 13 13 6 19 19 8 27 27 4 31 31 6 37 37 5 42 42 4 48 48 2 42 4 46 2 50 3 53 53 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य नहीं है, यानी इसे में 3 से विभाज्य नहीं करना है। अब 3 का रूल खत्म। जैसे मान लो ये संख्या लिखी है नहीं है, चेक कर लेते हैं ना ये क्या है, अपने मन से तुक्का क्यों मार रहा है। 8 + 1 + 9 8 1 9 9 18 है 3 से ना, तो ये संख्या है, समझ गए। अभी होमवर्क दूंगा इस पर कम से कम 10 सवाल दूंगा आज। अब 3 से खत्म, अब तुम्हें चेक करना है मान लो 4 से, तो जो 2 से वो बने आप 4 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचा 5, हमें चेक करना है 5 से कि है कि नहीं, तो 5 का बढ़िया सा रूल, जिसके पीछे जितनी बड़ी संख्या लिखो, कितनी भी बड़ी, अरब करोड़ जितना भी संख्या आप सोच सकते हो, 5 आइए तो अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी, या फिर 5 है, नहीं अगर ये 2 संख्या है तो संख्या हमेशा 5 से ही कटना है। मान लो लिखा है 5 4 6 9 8 7 6 9 4, तो ये 0 से 5 से कटना ही कटना है। अगर इसके पीछे 5 लिखा है तो ये भी 5 से ही कटना है, चाहे इतना आप कुछ कर लो, ठीक है। तो 5 का रूल जान गए, 3 का रूल जान गए। अब 9 का रूल भी ऐसे है, जो 3 से कटेगा वो 9 से कटेगा, जो 2 और 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा, उसका रूल समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, तो बहुत दिमाग में नहीं लगाना है, ये तो ध्यान की छोटी संख्या से काटो। तो पहले हम 3 से काटेंगे, तो 3 से चेक करो, तो 3 अगर हम 3 3 3 दूनी 6 बाई बचा, 3 से के साथ 3 से कटेगा, तो 3 अगर हम 3 यहाँ बचा 8 3 दूनी 7, इनको बोलने दो 3 दूनी 6, अब कितना बचा यहाँ 2, तो क्या होगा 22, तो 321 अब क्या बचा 75 5 बचा 5 और 1 यहाँ से 6, यानी 5 1 15 बचा, तो 3 बचे 15। आप कैसे करेंगे, 3 से कटेगा एक बार, 3 चौ 12 3 चौक 12, 3 अकन्नम 3 और 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अभी भी 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 8 40 25। अब 5 से 5 अकन्नम 5 5 7 35, 17 एक प्राइम नंबर यानी आभास संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से या फिर स्वयं से। तो 17 अकन्नम 17 आया क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आंसर आप यही लिख सकते हो, आप चाहो। हमें करना क्या है, अभाज्य में करना है, यानी इस अभाज्य को अलग रखना है, ठीक। जैसे यहाँ अभाज्य को 3 को अलग किया, 13 को मतलब अलग किया, ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, आंसर समझ गए।
समझ आ रहा नहीं आ रहा है तो सरल होगा, आ जाएगा वैसे। सुनो आ रहा है, बढ़िया है। आवाज तो बढ़िया है। एक सवाल लगा ना आए तो पूछ लो, कि अभी बात ना कहो कि हाँ समझ नहीं आता, तो अभी तक कुछ नहीं आया। अब आज जब तुम्हें बताओ तो उसे लगता है कि एकदम बेकार है पढ़ाना। 2 महीना हुआ है पढ़ाओ जी में हाँ, मैथ 3 2 हुआ चौथा हुआ है, 3 पूरा चौथा 3 पूरा हो गया, 2 ही फीस में, तो 3 कहाँ हो गया। पता ना मार्क्स में तो गिर पड़ा। 3 महीने मेहनत बेकार कर दी है। कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ चैप्टर, आवाज मुझे कुछ का कहना है। ये सब बताओ तो 2 हिसाब से एकदम तो बेकार है। सबसे बड़ी चीज पढ़ाते समय पूछते नहीं हो यहाँ ये कहाँ से आओ कहाँ से आओ, पूछो तो कितना हंसत हो पूछे तो ना। यस सोचते हो फोन पर समझ ले देव ग्लिच को लगाते चौथा तुम लगाओगे, 5वां दीपक लगाएंगे। बहुत हटाइए चलो, सवाल नंबर 5वां दीपक तुम लगाओ, लगाओ दीपक। जल्दी करो, टाइम नहीं ना, टाइम तुम लगा दिए। तुम भी भैया अपने साथ में लगा दोनों सवाल तुम। बहुत जल्दी को तुम तो दिए नहीं, एक सवाल लगना चाहिए तुम्हें बस। तुम्हारा किससे कटेगा? 5 हाँ 5 से काटो सही। तुम्हारा भैया मार 5 से कटी 5 से कहाँ कटेगा तुम्हारा? अच्छा ये हमारा दीप हिमेश तुम लगाइए वाला सवाल जरा। ये वाला ये मुझे आप ठीक है। कुल मिलाकर एक चीज ध्यान रखना है तुम लोगों को, इधर देखो, कोई भी क्वेश्चन करना है उसमें इसका जो आंसर आना वो अभाज्य ही आना चाहिए। अभाज्य मतलब जो अभाज्य हो, जैसे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 11 हुआ 13 हुआ 17 हुआ 19 हुआ 23 हुआ 29 हुआ, ऐसे ही अंक आने चाहिए। 6 8 और 15 ना हो चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। अभाज्य मतलब जो सिर्फ स्वयं से भाज्य हो, स्वयं से कटे, ठीक है। लगवाएं, देखो पहले ये वाला तो हमें शर्त तक लगाओ। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से हमें काटना नहीं क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या है नहीं। 5 से काटते हैं, 5 एकन्नम 5, यहाँ 0 0 हो गया, 5 एकन्नम 5। अब 5 के बाद ये कैसे कटेगा? 5 के बाद 7 से काटता हूँ, 7 एकन्नम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, हाँ 3। अब इस बार कैसे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, 3 चौक 12, 3 30 कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 4 से काटना नहीं है, 5 से कटेगा नहीं, पीछे 3 है, 7 से
कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 3 बच जाता है। 9 अभाज्य है नहीं, 11 से 11 कम 11 और 3 14, हाँ 11 से तो बढ़ जाएगा। 11 का नाम 11 3 11 3 33 13 13। अब समझो यहाँ कौन सी संख्या आई है तुम्हारी, सब एक अभाज्य संख्या ही तो। अभाज्य मतलब क्या होता है? 2 ना 5 अभाज्य पूछे क्या होता है तो बताओगे क्या तुम, क्या होता है? गुरु जी 3 5 7। परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताओगे? वह संख्या जो 1 से कटे वो स्वयं से, जो अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से या फिर 1 से कटे या फिर 1 से विभाज्य हो, कोई से कटता है गुरुजी वाला सलिया कटेगा उसे अभाज्य संख्या से काटो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो स्वयं से या फिर 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है भैया, ये सब अभाज्य संख्या हमारी है। लिखिए परिभाषा इसकी, हटा दो परिभाषा है। वह संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। Those number is divisible by 1 or itself is called prime number. अब देखो इसमें आया क्या? 5 गुणे 7 गुरुजी हम दिया है 5 गुणे 7 गुणे कितने भी हम दिया है ई वाला सो लिया। हाँ अरे ई वाला, हाँ आंसर। अब ये वाला लगाते हैं, लगाओगे? क्या आया? चलो 74 29। 2 से काटे, कटेगा नहीं। 2 से 3 से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 3 चौक 12, जोड़ लो 3 से 4 7 4 11 2 13 13 9 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 22 तो 3 से कहाँ कटेगा? ना 2 से कटेगा। 2 3 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से काटना नहीं है, 7 से काटना है, 7 कम 7 7 से 7 6 42 नहीं कटेगा नहीं। 8 से 11 से भी नहीं कटेगा। गुरुजी 10 तक ना कटी कौन संख्या से तो विवादी ना कटी कटेगा। यस सर कटेगा। 13 से काटो, हाँ 13 13 से कटेगा। 13 बचे 65, हाँ तो 9 बचा 92, कटेगा 13 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। कटेगा 17 से काटो, हाँ 17 हो या 13 से ऐसे कटेगा। 17 से काटो, 17 3 51, 17 चौका 68, कितना बचा? 68 और 4 8 बचा, 8 2 82, कटेगा 17 चौका कटेगा 68, तो 8 17 पीछे 85 होता है ना। 68 2 4 बचा 17 चौका 68, 14 में 8 जाएगा 6, यहाँ खत्म 62, 17 ત્યાં 51, 1 5 1 17 कटे 17 से कटेगा से 19। हाँ 17 7 1 से 19 हाँ 7 7 49, 7 कम 7 4 11, हाँ 17 7 119 कंप्लीट कर दो रहा 17 से, तो कितना आया? 437। ये तो आया 17 से घटा। अब ये किससे घटेगा? अब एक चीज और ध्यान रखना है, 17 के नीचे से हमें काटना नहीं है, वो ऊपर ले जाना है। ठीक है, अब 48 से कटेगी। अब 19 से काटो, 19 दूना 38,
19 दूना 38 38 2 40 37 2 हाँ कट तो रहा 19 से 19 दूना 38 कितना बचा 2 3 5 57 हो गया 19 3 57 अब बचा 23 अब देखो 17 भी अभाज्य संख्या 19 भी अभाज्य संख्या 23 भी अभाज्य संख्या तो लिख दी 17 गुणे 19 गुणे 23 आंसर समझे नहीं समझे हैं मतलब क्वेश्चन नहीं कह रहा कि इसे गुणनखंड हमको अभाज्य निकालना है अभी भी नहीं जानता जान गयो हाँ मक्खन बताओ समझे कि नहीं समझे अभाज्य का मतलब समझे जो किसी के पहाड़े में ना है तो हमें 17 19 23 में विभाजित कर दिया ये किसी पहाड़ में नहीं आ रहा है और इसका गुणा करोगे तो इतना ही आएगा अब 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 करोगे तो इतना ही आएगा इन्हीं अगर आप सवाल की जांच कैसे करेंगे अगर आप ये कर रहे हो देखो इधर दे भैया अगर यहाँ कहीं भी कोई भी सम या विषम संख्या आ रही मतलब विषम क्या कह सकते हैं विषम तो 17 भी है इन्हीं कोई भी संख्या जो कटने वाली आ रही है प्राइम नंबर नहीं है जैसे 2 से 5 आ रहा है 5 नहीं मतलब 6 तो आवा 22 लेकिन 22 का तो 2 से ना कर वो हमें नहीं मतलब रखना है 2 से हमें मतलब रखना है कि जोड़ वो सिर्फ 3 के लिए है जोड़ना अगर आप जोड़ते हो वो सिर्फ 3 से कटेगा 3 के बाद नहीं कि 22 आएगा तो 2 से होगा ये संभव नहीं है अब वो तो ये लिखा जैसे भी सवाल क्या दिए थे 8 1 9 तो ये 8 1 9 9 9 18 हो गया 8 + 1 + 9 तो 8 1 9 9 दूनी 18 होगा तो क्या 2 से कटेगा तो ये क्या 2 से कटेगा 9 से आया ये ना लेकिन ये तो 2 से नहीं कटेगा हमें रूल इस पर समझना है 3 का रूल है तो ये 3 से ही कटेगा 3 से कटा नहीं संख्या 3 से नहीं के सम आ गया तो 2 से कटेगा समझ गए तो लगा लो इसे तो आपके सवाल में जैसे ही यहाँ कोई भी ऐसी संख्या जो कट रही किसी पहाड़े में आ रही है तो आपका सवाल गलत हुआ अगर आप कर रहे हो ये चीज और आप करते हो कहीं यहाँ पर 6 4 8 10 15 21 27 25 आ रहा है यानी आपका सवाल गलत चलो सवाल नंबर 2 लिखें इत्मीनान से पढ़ो कुछ जल्दबाजी नहीं समझ में ना आए तो पूछो आराम से लगा एक एक सवाल लगाओ इसमें 2 एक्सरसाइज है सिर्फ मात्र 3 दिन का टॉपिक है इसके बड़े ज्यादा बड़े में ये देख लेते हैं 1.3 21 सवाल एक को 5 मिनट का टाइम है 5 मिनट का टाइम बस ये 1.3 तो कटा है 4 नहीं 4 कटा है 3 नहीं कटा है 3 में कुछ नहीं है भैया ये देखो तो ये 3 है 4 कटा है ये सिद्ध करेंगे जैसे 3 नंबर का काम हाँ तो बहुत आसान है लग जाएगा ये सवाल गारंटी लग रहा है एक आएगा सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या ठीक कथा गुरुजी हम बताइए जो कतरा है हम पढ़ने आते हैं बताइए चलो सवाल नंबर 2 देखते हैं नहीं कल दोनों खत्म करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 में जो बचेगा वो सवाल ठीक बढ़िया रहेगा जल्दबाजी भी नहीं आराम से पढ़ भी लोगे अगले दिन यानी परसों से बहुपद चालू कर देंगे या 2 चर रेखीय समीकरण जो भी कहोगे ठीक है चलो देखो सवाल नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है यानी पहले हमको इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम एचसीएफ का गुणा करके अगर वो आ जाता तो हमारा जो है वही में बताना कि ये सही है ये गलत है ठीक है करें कैसे होगा सवाल नंबर 2 का पहला 26 और क्या है 91 क्या है 26 और 91 बोलो पहले समझो सवाल क्या दे रहा है अब वो जरूर रखो यही लापरवाही है मेरा बनेगा दूसरा पढ़े लगाया देखो इधर देखो इधर इधर 26 निकालो 2 13 फिर 13 आवाज है जो स्वयं से कटेगा
91 91 2 से कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 का 9 7 7 21 7 का 9 7 2 21 7 1 21 13 से 13 ये अब देखो 26 बराबर 2 गुणे 13 और इधर ध्यान से समझो बहुत 7 गुणे 13। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये CF का मतलब वो समझना जो दोनों में कॉमन हो, बढ़िया ट्रिक, जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF बराबर यानी महत्तम समापवर्तक बराबर, इससे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट मतलब महत्तम कॉमन हाई महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में मासा बोलते हैं, इसे लासा, इसे मासा उसे लासा, ठीक है। LCM को लासा है, HCF को मासा। अब दोनों में कॉमन क्या है 13, तो ये HCF क्या हुआ 13, HCF 13, समझे HCF कैसे निकला, दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। ये LCM कैसे निकालेंगे, एलसीएम जे का 3 के गुणा करके यहाँ निकाल देते हैं। LCM क्या है 2 गुणे 7 गुणे 13 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 13। गुरुजी नहीं रहेगा, एक कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है ये तो common- LCM मतलब पूरे में जो दोनों का गुणा हो। जैसे आप ये निकालते हो 30 का और 60 का LCM, तो क्या आता है, क्या आता है LCM 60 आता है, यानी पूरे का गुणा किया जाता है। तो वैसे अब निकालो 2 गुणे 7 13 दो बार है, तो के बार लिखा जाएगा 13 दोनों बार है, 2 बार दोनों में 13 13 है, तो 13 अलग लिखा जाएगा जो HCF है। अब अच्छा LCM निकालो 13 दूना 26 और 26 गुणे 7 कितना हुआ 7 6 42 के 2 हासिल आई 4 7 दूनी 14 4 18 182। LCM क्या आया 182। समझे नहीं समझे हैं, आंसर बुराई का अभी कहाँ, अब आंसर तो आकर के हमें जांच करना है। सवाल पढ़ो नीचे क्या लिखा है, जांच हम करिए। क्या कह रहा है, क्या क्या जांच करना है जो बताओ बोलो। गुरुजी HCF गुणे LCM तो हम जांच कैसे करेंगे, लिखो जांच। देखो N1 हुआ 26 गुणे N2, ठीक है। इसका गुणा किसके बराबर आ जाए LCM गुणे HCF, ठीक है। N1 26 N2 51, ये नंबर, ये मतलब नंबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर हैं, जो बोलो ना LCM कितना आया है एलसीएम हैं 182 182। HCF कितना आया है एलसीएम हवा है हैं 13 13 हुआ 15 हवा है 13 कैसे आ गया, दोनों कॉमन है। दोनों में आया 13 से काम है। अब गुणा कर दो इसका 26 से 91 को कितना होगा, अरे यही कर लो जल्दी जल्दी, एक छक्का में एक दो 9 छक 54 9 दूनी 18 और 5 23 23 66। ये कितना आया, ये भी गुणा कर लो, फिर क्या 13 दूना 26 13 8 इक्यानवे 13 8 104 8 3 24 8 कम 8 हो गई 10 104 बताया तू 13 8 104 और 2 106 के 6 हासिल आई 10 13 कम 13 और 10 से लिया क्या आया 23 बराबर आएगा। तो LCM और LCF बराबर है, HCF गुणे आंसर प्रूव सिद्ध हुआ। ये नहीं आ रहा मतलब हमारा सवाल गलत है, गुरुजी समझे ना, बुक लगाओ
इसमें एक सवाल कोई होमवर्क छोड़ दे, तुम लोग कहो अगर खुशी से लगाने को हो तो। 3 सवाल है, 2 लगवा दें, 1 छोड़ दें। बोलो। कि और भी लगवाएं हैं? जैसा तुम कहो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं। हाँ तुम लोग के समझ में आया, कम पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो। बोलो भैया, अपने मन से लगाओ, सुनो, जहाँ जहाँ पर वहां से देखो। बहुत तेल लग गया। हिल से वैसे अपने मन से निकालो, उसका गुणा करके लगाओ। क्या? ये समझो, यहाँ कहा एक बार 7 से गुणा किया गया, एक बार 13 हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ दोनों में ये कॉमन है, तो एक का बार लिखा जाएगा। ठीक है, हटाए पूछो नहीं, इसीलिए कहा। लगवाए होमवर्क छोड़ते हैं। बोलो, लगाने का तो छोड़े, दोनों छोड़िए। सवाल नंबर 2 हम लिख देना, दोनों देख लो। 510 और 92। तीसरा सवाल 336 और 54। तीसरा छोड़ दे, चौथा लगवा दे, मतलब दूसरा लगवा दे, तीसरा छोड़ दे। बोलो। चलो लगाओ, ये वाला होमवर्क लिखो चलो, और सवाल नंबर ये देखो। अब समझ लो भैया, 2 लिखो ना, बाद में लगा नहीं पाओगे। कोई भी फोन से लगा, तुम से गलत लगाना, सबका कल चक्कर होगा। देखो पहले लिखो 510, 2 से करो, 2 दूनी 4 बचा, 1 11, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। फिर अब 3 से होगा, 3 से तो हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, नहीं होगा 5 से, 17 बचे 85। फिर 17 से डायरेक्ट होगी 17। अब हाँ संख्या जो स्वयं से कटेगी। अब इसके बाद क्या निकालना है? 92। 2 से होगा 2 चौक 8, 2 छक 12, हुआ सही ना? अब ये 2 से होगा, हाँ 2 दूनी 4, 2 3 36। अब 30 स्वयं से होगा, हुई 23। अब हाथ संख्या है, किसी पहाड़े में नहीं आएगा। अब क्या आया, ऐसे लिखो 510 बराबर
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। ये सेफ क्या होगा? दोनों में कॉमन 2 और 2 है तो HCF बराबर 2। अब निकालेंगे क्या हम? LCM। ये होमवर्क का सवाल, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे? तो दोनों में 2 एक बार 2 है तो एक के बार 2 लिखा जाएगा। फिर बचा क्या? ये 2 बचा। क्या बचा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23। चलो ये सब कुल गुणा के एक लगाओ। तो लगा कर दो, इतना बड़ा हम थोड़ा सा कर नहीं पाबंद ना पड़ा। अब 17 0 0 17 छक्का 90 17 छक्का 102। तो ये 0 हटा जैसा कहाँ जाएगा? 120 का है। सही है। 17 छक्का 100 देगा और 0 0 जाएगा गुणे 23 से जाएगा। 23 0 0 23 दूना 46 के 6 यहाँ से नहीं 4 23 0 0 और 4 23 अकन्नम 23 23 460। ये क्या आया? LCM यहाँ लिख दे रहे हैं। LCM बराबर 23 460। हमें जांच क्या करना है? N1 इंटू N2 बराबर LCM गुणे HCF। बहुत बड़ा लगेगा ये। N1 510 N2 92। LCM 23 460 गुणे LCF 2। करो डायरेक्ट। 2 0 0 2 6 12 2 4 8 1 9 2 3 6 2 2 4 46 920। ये करो 92 0 0 92 कन्नम 92 के 2 हासिल आई 9 92 पंजे कर दो बस आंसर। 92 पंजा 5 दूनी 10 के 0 हासिल आई 1 5 45 से 46। तो 92 अक्कम 0 0 92 अक्कम 2 हासिल आई 9 92 पंजे 4 से 60 और हासिल 9 469। तो क्या हुआ? अप्रूव्ड हुआ ना? समझा नहीं समझा? बोलो भैया। अब लगा लो एक सवाल ना, तो ये लिख लो बस उसको। समझ गए ना? समझे? टाइम देख लो ठीक हो तो फिर मैं बरंडा बैठ कर तुम देख लेंगे तो घर पे लगा लाना है। ये लगा पाओ तो ये लगा तो नहीं घर पे लगा। एक सवाल है लेकिन बेमारी नहीं कोई फोन समझ चलते लगाना फिर मन से लगाना। देख लेते हैं टाइम देखो ज़्यादा 8 8:30 होगा तो चले जाएगा। अब भैया पूरा कोशिश कर रहे हैं समझ लो। सरल भी है और पूरी कोशिश एकदम दीपक वो वाला सवाल होमवर्क लिखिए तुम लोग के बाद बुक है ना 336 और 54 यस डब्ल्यू लिखो घर पे लगाना टाइम हो रहा होगा। ठीक है तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी क्लासेस हमारी आपको कैसी लगी इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।